यार किसी ने सच ही कहा है, इस दुनिया में कोई आपकी चीज़ें छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से कुछ भी छीनना मुमकिन नहीं है। मैं हूँ आरजे अर्जुन और आज एक अनोखी मगर छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी पुराने ज़माने की है। एक राजा के दरबार में ज्ञानी राजगुरु हुआ करते थे, जो अक्सर दरबार में कम ही दिखाई देते थे, क्योंकि वो एक छोटे से गाँव में नदी किनारे बच्चों को पढ़ाते थे। राजा के दरबार में सिर्फ कुछ ही समय बिताते थे। एक दिन जब वो दरबार आए तो राजा गहरी चिंता में थे। राजगुरु ने कारण पूछा तो राजा ने बताया कि उनकी छोटी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, लेकिन उसके लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है। राजगुरु ने कहा, लाइए कुंडली दिखाइए, मैं देखता हूँ। जैसे ही राजगुरु ने कुंडली देखनी शुरू करी, वो दंग रह गए। वो कन्या असाधारण प्रतिभा की धनी थी और उसका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था। कुंडली में स्पष्ट लिखा था कि जिस व्यक्ति की शादी उससे होगी, वो अगर राजा है तो महाराज बनेगा, और अगर महाराज है तो सम्राट, और अगर सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कन्या जिस भी कुल में जाएगी उस कुल का भाग्य चमका देगी। राजगुरु के मन में बुराइयां हावी हो गई। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं ही उससे विवाह करूं और महाराजा बन जाऊं। उन्होंने राजा से झूठ बोला, महाराज आपकी बेटी विलक्षण प्रतिभा वाली है, लेकिन उसकी कुंडली में लिखा है कि अगर आप उसका सामान्य विवाह करेंगे तो उस कुल का नाश हो सकता है। इसका विवाह करना कठिनाइयों से भरा है। राजा थोड़ा सा चिंता में पड़ गए। अब बोले, तो अब क्या करें भाई? राजगुरु ने बोला, महाराज एक उपाय है। आप अपनी बेटी को एक बड़े बक्से में बिठाकर उसमें हीरे जवाहरात भर दें और उसे नदी में प्रवाहित कर दें। जिसके पास भी वो बक्सा पहुंचेगा वो उससे विवाह करेगा। उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वो सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो। वो राजा से महाराजा और महाराजा से सम्राट बन जाएगा। राजा गुरुजी की चाल में फंस गए। उन्होंने अपनी बेटी को बक्से में बिठा दिया और हीरे जवाहरात से भरकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बेटी मना नहीं कर सकी क्योंकि वो पिताजी की आज्ञाकारी थी। उधर राजगुरु जल्दी से अपने स्कूल पहुंचे और बच्चों को आदेश दिया, सुनो बच्चों, आज छुट्टी है। नदी के किनारे जाकर एक बक्सा लेके आना है आप सबको, जो मेरे लिए आएगा। उसे मेरे कमरे में रख देना और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊं, दरवाज़ा मत खोलना। बच्चे उत्साहित हो गए और नदी किनारे चले गए। इसी बीच उसी नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ विश्राम कर रहा था। उसने नदी में बहते हुए उस बक्से को देखा और सैनिकों से कहा, देखो क्या है इस बक्से में। सैनिकों ने बक्सा निकाला और जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या बैठी थी। राजकुमार ने हैरान होकर उससे पूछा, आप कौन है देवी और यहाँ कैसे आई हो? राजकुमारी ने पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार ने कहा, अब आपकी मुझसे शादी हो चुकी है, जैसा कि आपके पिता ने कहा था। और फिर उन्होंने वहीं उसे अंगूठी पहनाकर विवाह कर लिया। राजकुमार ने खाली बक्सा नदी में वापस प्रवाहित कर दिया। बक्सा बहता हुआ राजगुरु के स्कूल के पास पहुंचा। बच्चे बड़ी मेहनत से बक्सा उठाकर गुरुजी के कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसा कि उन्हें आदेश मिला था। गुरुजी ने जल्दी से बक्सा खोला, लेकिन उनके सामने एक जिंदा भालू था। दरअसल राजकुमार ने शिकार के दौरान पकड़े हुए भालू को बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, भालू ने गुरुजी पर हमला कर दिया। गुरुजी चीखने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन बच्चों को आदेश मिला था ना कि चाहे कुछ भी हो दरवाज़ा ना खोले। गुरुजी की जान खतरे में थी, पर भालू ने गुरुजी को ख़त्म कर ही दिया। तो यार, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहली, आपके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। और दूसरी, अगर आप अपने भीतर की बुराइयों को हावी होने देंगे तो आपका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, अपनी बुराइयों पर काबू पाएं और जीवन में नेक की राह पर चलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि ये कहानी दूसरे लोगों तक पहुंचे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।